मित्रों, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, इसके बारे में चर्चा करने से पहले कुछ आपको सूचना देना चाहता हूँ। संपूर्ण अध्यात्म प्रवचनमाला के रूप में 10 प्राइवेट ज्ञान के वीडियो मैंने तैयार किया है। अगर आप उन वीडियोज़ को सुनोगे तो आप ज्ञान और ध्यान की गहराई में प्रवेश कर पाओगे। तो उन वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कृष्णमूर्ति का ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व के बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। इस बार हम कोई भिन्न आयाम के रूप में इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बात अगर आपने समझ ली तो आपके जीवन के सबसे बड़ी समस्या समाधान हो जाएगी। आप आनंदित और शांत और प्रफुल्लित हो जाओगे, क्योंकि ये बात आपको द्वंद्व से बाहर निकालने की बात है। वो द्वंद्व क्या है? वो मानसिक द्वंद्व है जो मन में हम लगातार द्वंद्व में है। उस द्वंद्व के कारण हमको उलझन में है। तो उस द्वंद्व से हम बाहर आएंगे और शांति का अनुभव होगा। द्वंद्व और शांति अलग अलग बातें हैं। हम द्वंद्व में हैं और शांत होने के लिए हमको मन से जो द्वंद्व करते हैं उसको छोड़ना होगा। मन से लड़ाई करना बंद करना होगा। और मन से लड़ाई हम कैसे बंद करेंगे, ये बात इसमें आएगी। इसमें क्या है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, ये दो बातों को समझिए। ऑब्जर्वर का मीनिंग होता है कि आप, मैं, जो देखता है, जो जानता है, जो सुनता है। और ऑब्जर्व्ड का अर्थ होता है कि वो विषय, जिस चीज़ को वो देखता है, जिसको वो जानता है, जिसको वो सुनता है। जैसे आपने कुछ देखा पेड़ को, आप हो गए ऑब्जर्वर और पेड़ हो गया ऑब्जर्व्ड। आपने कुछ सुना तो आप हो गए ऑब्जर्वर, और जो सुना आवाज़ वो हो गया मैटर, वो ऑब्जर्व्ड विषय है। हमारे पास कितने इंद्रिय हैं? 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियों से हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। कान से ऑब्जर्व होता है, आँख से होता है, त्वचा से होता है, जीवा से होता है, नाक से होता है। तो जिन चीज़ों का भी हम अनुभव करते हैं उसको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। एक को कहते हैं ऑब्जर्व, एक को कहते हैं ऑब्जर्वर। हमको 2 कैटेगरी है। जैसे हमने पेड़ को देखा तो हम कहेंगे एक पेड़ हुआ, एक हम हुए। 2 बात हो गई। पेड़ दिखाई देने वाली चीज़ हो गई, हम पेड़ को देखने वाले हो गए। तो साफ साफ अर्थ ये हुआ कि हम ऑब्जर्वर हो गए, उसको देखने वाला हो गए, और पेड़ ऑब्जर्व्ड विषय हो गया। तो भिन्न 2 बात हो गई। तो ये ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड 2 बात हम मानते हैं। इसी मान्यता के कारण हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अर्थात ये 2 नहीं है। आप और विषय, आप और पेड़, आप और कोई आवाज़, आप और कोई गंध, ये 2 चीज़ है नहीं, एक ही चीज़ है। ये बात समझनी है, क्योंकि अगर ये एक बात है तो हम बेकार में उलझे हुए हैं, है ना। 2 मान के हम उलझे हुए हैं। इसीलिए हमारे मन में हम लगातार फाइट करते हैं अपने से ही, है ना। मन में हम क्या करेंगे, मन में जो विचार चलेंगे उनको कहेंगे कि वो ऑब्जर्व्ड विषय हैं, और इसमें जो मैं होता हूँ वो ऑब्जर्वर है, वो कंट्रोलर है। मैं क्या हूँ? कंट्रोलर हूँ। और ये विचार जो चलते हैं मन में, ये क्या है? ये कंट्रोल्ड है। इनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सब्जेक्ट होता है, मैं कंट्रोल, हम अपने को कंट्रोलर मानते हैं, हम अपने को ऑब्जर्वर मानते हैं, है ना। मगर बात 2 नहीं है। पहले इसको समझे कि बात 2 कैसे नहीं है। सामान्य से उदाहरण से हम इसको समझे। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो,
आपने देखा एक लड़की बहुत सुंदर, आप उसके मोहित हो गए और आपने उस लड़की को माना वो ऑब्जर्व्ड है, आपने उसका ऑब्जर्व किया और आप अलग है वो अलग है। मगर उस लड़की को देखने में आपने क्या देखा है ना, आपने क्या देखा? जैसी लड़की है वो क्या वैसी ही आपको दिखाई पड़ी, या आपने कुछ उसमें ऐसा देखा जो वहाँ है नहीं और आपने उसमें डाल दिया? लड़की जैसी है वैसी अगर आपको दिखाई दी तो फिर आप वो लड़की नहीं हो, है ना, लड़की अलग ही है। मगर लड़की आपको वैसी दिखी जैसे आपके भीतर की भाव है, आपके भीतर के भाव के कारण लड़की दिखाई दी, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लड़की आपसे अलग नहीं है। जैसे दो मित्र है, आप दोनों चल रहे हैं और आपने उसको देखा और आप मोहित हो गए और आपके मित्र ने उसको देखा और उसको पसंद वो नहीं आई और आपने भी उसको देखा, मित्र ने भी उसको देखा, आपने कुछ और ही देख लिया, आपके मित्र ने कुछ और ही देख लिया। आपने उसको बहुत सुंदर देख लिया, आपके मित्र ने उसको बहुत कुरूप देख लिया। तो आप दोनों ने क्या देखा लड़की में? जैसी लड़की है वही लड़की आपने दिखा कि जो आपके भीतर है, लड़की के बारे में जो आपकी फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को आपने देखा। अगर लड़की जैसी है वैसी दिखाई देती आपको तो दोनों को एक ही समान लड़की दिखाई देती। कुरूप है तो दोनों ही कहेंगे कि कुरूप है, अच्छी है तो दोनों ही कहेंगे कि अच्छी है। मगर किसी को कोई देखता है, किसी को कोई देखता है, किसी को कोई देखता है। कितने आदमी है संसार में, हर एक को अलग अलग चीज़ दिखाई देती है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लड़की वहाँ है नहीं, आप ही हो। आपने अपनी ही धारणा को देखा, आपने अपने ही मन को देखा, वहाँ आपका मन विस्तार हो गया, लड़की तक आपका मन पहुँचा और आपने अपने मन को ही देखा। इसीलिए कहा ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो आपने ऑब्जर्व किया ना लड़की में, वो आप ही हो, अलग दो नहीं है। आप ऑब्जर्व करने वाला ही ऑब्जर्व तक पहुंच गए, है ना, आप ही ने विस्तार कर दिया। तो संसार में कितने लोग हैं, कैसी कैसी फर्क फर्क दृष्टियाँ होती है ना। तो लोग अपने को ही देखते हैं, बाहर किसी चीज़ जैसी है, बाहर जैसी कि तैसी कोई भी नहीं देखता। अपने मन को वहाँ तक हम ले जाते हैं और उसी मन को हम देखते हैं। सीधे ही हम अपने मन को देख नहीं पाते और मन को कहीं पर थोपड़ना होगा तो ही हम देखेंगे। जैसे एक फूल रखा है, अब 4-5 आदमी आए और अलग अलग तरीके से फूल को देखेंगे। कोई फूल का माली होगा तो वो कहेगा कि कितना अच्छा फूल है, उसको लेकर मैं जाऊं और इसको मैं बिक्री कर दूं, पैसा आएगा, तो इस तरह देखेगा। कोई भक्त है तो उस पुष्प को, कितना सुंदर पुष्प है, जाऊं और भगवान को मंदिर में चढ़ा कर आऊँ, इस तरह देखेगा। कोई डॉक्टर है, कोई दार्शनिक है, तो दार्शनिक है तो उसको देखेगा कितना पृथ्वी का सौंदर्य है, वो सौंदर्य को देखेगा। कोई साइंटिस्ट है तो वो कहेगा कि फूल कैसे इसका परागसेचन हुआ, कैसे ये फूल फूला, तो उसके भीतर का वो अध्ययन करने लगेगा। कोई प्रेमी है तो देखेगा कि कितना अच्छा फूल है, इसको लेकर जाऊं और प्रेमिका को दे दूं। फूल वहाँ पर एक है, लोग 5 है, पांचों लोगों ने फूल को अलग अलग देखा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि फूल को किसी ने देखा नहीं, सभी ने अपने को ही देखा है। माली था तो उसने फूल में माली देखा, डॉक्टर था तो उन्हें डॉक्टर देखा, प्रेमी है तो उस पर प्रेमिका देखा। तो अपने हिसाब से हम देखते हैं ना चीज़ों को। हम जिन चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं वो खुद का ही हम ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए कहा गया ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हम ही ऑब्जर्व्ड हैं, हम खुद को ही फैलाते हैं और खुद को ही देखते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो क्या हो गया? तो ये हो गया कि हम ही होते हैं और कुछ होता नहीं, है ना।
हम ही होते हैं और कुछ होता नहीं। यह सारा का सारा संसार क्या हो गया, अब हमारा ही विस्तार हो गया, हम ही हो गए, है ना। हम मेरा जीवन कहते हैं ना, जीवन कहते हैं ना जिसको संसार कहते हैं, वास्तव में वो संसार कहीं है नहीं, हमारा संसार होता है अलग अलग। किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। ये धर्म मानने वाला है तो उसका संसार फर्क होगा, दूसरा धर्म मानने वाला है उसका संसार फर्क होगा। इस पार्टी का है तो एक फर्क संसार होगा, उस पार्टी का। तो हर एक लोग क्या करते हैं कि अपने को ही फैलाते हैं और उस पे थोप के अपने को ही देखते हैं। इसलिए दो बात नहीं है, वही है। और ये बात हमको समझ में आती नहीं है ना। ये भ्रम है हमारा। भ्रम क्या है, हमको लगता है कि हम और वो अलग है ना। वो ऑब्जर्व्ड है, हम ऑब्जर्वर है। ये इल्यूजन है। ये इल्यूजन कैसे पैदा हो गया? क्योंकि वो विषय को होने के कारण, विषय का नाम है और एक रूप है। नाम और रूप विषय का होने का कारण हमको ये लगा कि वो कुछ भिन्न चीज़ है मुझसे और मैं उससे कुछ भिन्न चीज़ हूँ। हमको ये लगा और हमने दो कैटेगरी बना दिया, है ना। मगर गहरे में हम देखें तो कोई भी भिन्न होता नहीं। वो आदमी और आप एक ही वायुमंडल से सांस लेते हैं, तो वायुमंडल तो एक है ना, तो आप दो कैसे हो गए? एक ही पृथ्वी पर आप हो ना, पृथ्वी नहीं हो तो आप दोनों ही नहीं होगे, तो आप दो कैसे हो गए? आप एक ही हो। ये गहन इसका अर्थ ये होगा कि हम सब एक ही होते हैं, दो कहीं पर भी होता नहीं। दो केवल भाषा की बात है, बात करने के लिए, समझने के लिए, व्यवहारिक सत्य के लिए बनाई हुई बात है भाषा। सत्य क्या है? चीज़ दो होती नहीं, एक ही चीज़ होती है। ऑब्जर्वर अलग, ऑब्जर्व्ड अलग होता नहीं। ये बात पहले आप समझें कि जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें हम खुद का ही ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे का अनुभव हम करते नहीं। अगर ऐसी बात है तो फिर हम मन में जो कंट्रोल करते हैं विचारों को, तो वहाँ पर भी हम दो होते नहीं। जो हम कंट्रोल करने वाला हमारे मन में विचार होता है वो विचार, और जो अन्य विचार होते हैं वो विचार, एक ही विचार होता है। तो कौन किसको कंट्रोल करेगा? फिर एक ही है तो कौन किसको कंट्रोल करेगा? तो कंट्रोल करने की बात ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैंने कहा ना आपको, मानसिक द्वंद्व जो है, हम द्वंद्व में उलझे। द्वंद्व क्यों पैदा हुआ? दो के कारण द्वंद्व होता है। दो के कारण द्वंद्व होता है। एक हुआ तो द्वंद्व नहीं होगा। इसलिए परमात्मा को अद्वैत कहा गया। अद्वैत का क्या अर्थ है? दो नहीं है, एक है। एक है तो फिर शांत हो जाएगा ना, वो द्वंद्व ही नहीं होगा। दो, द्वंद्व के लिए दो आवश्यक होगा, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, है ना। दो आवश्यक होगा। मन में भी तब आपको तनाव पैदा करने के लिए मन में भी 2, 3, 4, 5 कितने हम खड़ा कर देते हैं। कितने लोगों के बारे हम विचार करते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे, फिर उसके करेंगे। हम हर एक आदमी को कहेंगे कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। बहुत सारे लोग हमारे मन में आएंगे और वहाँ पर फाइट हो जाएगा। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा फाइट। और मूलभूत इसमें दो होंगे, है ना। मूलभूत इसमें हम दो मानेंगे। ये दो में एक मैं होगा, एक तू होगा। मैं और तू, है ना। मैं यानी जो कंट्रोलर है, जो ऑब्जर्वर है, जिसको हम मानते हैं वो, और तू यानी मैं से भिन्न जो भी चीज़ है वो सब तू। ये दो मूलभूत द्वैतवाद कहते हैं इसको, है ना, द्वैतवाद। और अद्वैतवाद का क्या अर्थ है? कि दो आप हो नहीं, आप ही हो, वो भी आप ही है। आप ही अपना विस्तार करते हो उसमें, और खुद को ही आप देखते हो, खुद को ही आप सुनते हो। आपने देखे होंगे ऐसे भी आदमी पैदा होते हैं जिसके शरीर तो एक होता है मगर सर दो होते हैं, है ना। ऐसे आप देखें सोशल मीडिया पर, ऐसे बहुत पैदा होते हैं पृथ्वी की जगह जगह पर कि उसके सर दो होते हैं और पैर दो होते हैं और सर दो। आदमी सर को ही आप देखें तो आदमी दो है, पैर को देखो तो एक आदमी है। तो दो सर उग गए, और दो सर उगने के कारण अब दोनों के अपने अपने माइंड है, ब्रेन है, और दोनों एक आपस में बात करेंगे।
बात करने में कैसे बात करेंगे, एक दूसरे को बोलेगा कि तू और अपने को बोलेगा कि मैं और तू दो हो जाएंगे मगर दो तो है नहीं, है ना, दो हो जाएंगे। और दो हो जाएंगे तो फिर तनाव हो जाएगा, फिर दोनों के बीच में द्वंद्व हो जाएगा ना, क्योंकि एक कहेगा कि इधर जाऊँ, दूसरा कहेगा कि उधर जाऊँ, पैर तो एक ही है उसका, तो कैसे जा सकता है, तो दोनों को द्वंद्व हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये बाहर ऐसे दो सर वाले आदमी होते हैं, ऐसे ही हम भी भीतर से दो सर वाले ही हैं। ये विचार जो हमारे चलते हैं ना, वो बहुत सर है उसके। एक विचार कहता है कि इधर जाऊँ, दूसरा विचार कहता है कि उधर जाऊँ। तुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है, मैं ये हूँ, तू ये है। तो इस तरह विचारों के बीच में द्वंद्व होता है, और एक विचार आपको एक तरफ लेना जाता है, दूसरी तरफ दूसरा, इसीलिए आप द्वंद्व में उलझे हो। और इस द्वंद्व का मूल कारण क्या है कि आपने मान लिया कि आप दो हो, और उस आदमी ने जो जिसके दो सर है, उसने क्या माना, उन्होंने माना कि हम कुछ अलग है, क्योंकि अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से अनुभव होता है, जीवन का पीड़ा का अनुभव अलग तरीके से होता है। तो मैं हो गया और ये तू हो गया और दो हो गए। और एक कहेगा मैं ऑब्जर्वर हूँ, दूसरे को कहेगा कि ऑब्जर्व्ड हूँ, एक सर दूसरे सर को। ऐसे ही हम भी चिपके हुए हैं ना, धरती जो है ना एक ही धरती है, उसके ऊपर हम हैं। तो हमारा ये शरीर जो है ये सर जैसा है, और सर उगे हुए है, और इसका पैर एक ही है। पृथ्वी क्या है, पैर है। और इसमें हम जो देखते हैं संसार को, यहाँ पर हम मानते हैं कि मैं अलग होता हूँ, ऑब्जर्वर हूँ, और ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे विचार, ये सब अलग होते हैं, ऑब्जर्व्ड हैं। तो इस भ्रांति के कारण द्वंद्व में पड़ जाते हैं। दो हो गया तो द्वंद्व हो गया। द्वंद्व क्यों होगा, क्योंकि दोनों अपनी उपस्थिति को साबित करेगा और एक दूसरे से श्रेष्ठ होने के लिए संघर्ष करेगा, है ना, अहंकार पैदा हो जाएगा ना। तो अहंकार पैदा होने के कारण फिर द्वंद्व पैदा होगा। तो आप समझेंगे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, मैं ही हूँ सभी। तो आप बड़े समस्या से बाहर आ गए, आपके भीतर अब कोई समस्या ही नहीं बची, आपके भीतर कोई द्वंद्व ही नहीं बचा। क्योंकि किसके साथ द्वंद्व करोगे, आप ही हो, आप ही आप हो, दूसरे आदमी भी आप हो। तो दूसरे से भी आप कैसे क्रोध करोगे, उससे क्रोध करना भी खुद को ही क्रोध करना हो जाएगा। दूसरे से प्रेम भी क्या करोगे, आप खुद को ही प्रेम करना हो जाएगा। आप ही हो ना, सभी जगह आप ही हो, आप ही हो। तो ये महाज्ञान है, इसको अद्वैत बात कहते हैं। तो कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दो होते नहीं, ये भ्रांति के कारण पैदा हो गया। और जिसको हम ऑब्जर्व कहते हैं, अपने को अलग मानते हैं, वो भी क्या है, वो भी ऑब्जर्व्ड है, वो भी दूसरे जैसा भिन्न नहीं है, वो भी आप नहीं हो। और आप कौन हो, इसमें इसकी खोज करनी चाहिए, है ना। तो इसकी खोज करने की जो कला है वो ध्यान की कला है। मित्रों, आप प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो भी मेरे से आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।